एक किसान जो अपने खेत में फलों की खेती करता है और जब फल तैयार हो जाते हैं तो उन्हें सीधा मंडी में लिए बेचने के लिए निकल पड़ता है। सोचता है अगर मंडी में बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा और सीधा पैसा हाथ में आएगा। इसी के लालच में वह फल को लेकर के गाड़ी पे लोड करके निकल पड़ता है। लेकिन आगे जाने के बाद में उसे एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ता है जहाँ पे उसकी गाड़ी को रुकवा लिया जाता है। जब उसकी गाड़ी को रुकवा लिया जाता है, तो उससे कागज़ दिखाने के लिए बोला जाता है। एक पुलिसकर्मी उसका कागज़ चेक करता है, लोड कितना है, वज़न क्या है, कहाँ से ला रहे हो, सारा चीज़ चेक करते हैं, लेकिन सब परफेक्ट निकलता है, कहीं कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद भी उससे घूस माँगा जाता है कि आप अगर चढ़ावा नहीं देंगे तो आपकी गाड़ी आगे नहीं जाने दी जाएगी। वह किसान कहता है कि साहब हमारा सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी आप हमसे घूस क्यों माँग रहे हैं, चढ़ावा क्यों माँग रहे हैं? पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप चढ़ावा नहीं देंगे तो आप अपनी गाड़ी यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। इतने में ही वह किसान जो था वो कुछ ऐसा कर गुज़रता है जिससे वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे वो रोने लगे और उससे माफ़ी माँगने लगे कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन जो उन्होंने अपराध किया था वह क्षमा याचना लायक भी नहीं थी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के विदिशा फल मंडी की। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी फल मंडी है और जहाँ पे दे बाहर के किसान अपना फल ला करके उस मंडी में बेचते हैं। ऐसे ही एक किसान जिनका नाम रामेश्वर सिंह था, वह अपने खेतों में फलों को तैयार करते थे और सीधा मंडी लेकर के जाते थे, बेचते थे। रोज का उनका काम था। जब वह रोज गाड़ी लेकर के जाते थे तो रास्ते में कई चेक पोस्ट पड़ते थे, वहाँ पे उनको खर्चा पानी देते-देते, बाँटते-बाँटते वह मंडी पहुँचता था और अपने फलों को बेचता था। यही का उसका रोज़ का काम था। लेकिन अब वह धीरे-धीरे जो प्रॉफ़िट था उसी में से तो सबको घूस देना था, उसकी प्रॉफ़िट कम हो रही थी। इतना मेहनत करके वह किसान फल को तैयार करता था, गाड़ी पे लोड करता था, उसके बाद जब मंडी लेके जाता था तो फलों के तो रेट उचित मिलते थे, वहाँ पे तो कोई झोल नहीं था। लेकिन जो सारा झोल था वो रास्ते में था, जो यहाँ चेक पोस्ट पड़ता था, यहाँ पे सबको घूस देते-देते तब वहाँ जाता था, इसलिए उसकी जो है प्रॉफ़िट कम हो पाती थी। एक दिन वह घर पे बैठ के पैसे गिन रहा था, जब पैसे गिन रहा था तो उसमें पैसे कम थे, कम मतलब प्रॉफ़िट कम हो रही थी। तो उसका बेटा था जो 12वीं क्लास में पढ़ता था जिसका नाम अनुज था। अनुज कह रहा है पिताजी इस समय प्रॉफिट कुछ कम हो रही है या रेट कम आ रहे हैं, फलों के रेट हमारे कम लग रहे हैं। तो कहता है नहीं बेटा, फलों के जो रेट हैं मंडी में उचित लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, हमें प्रॉफिट भी हो रही है। लेकिन जो ये रास्ते में हम फल लेके जाते हैं, तो जो चेक पोस्ट पड़ते हैं ये इनको कुछ खिलाना-पिलाना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, तब ये हमारे गाड़ी को आगे जाने देते हैं। तो वह कहता है पिताजी हमने कोई अपराध थोड़े किया है, हम फल लेके जाते हैं तो हम ऐसा क्यों करें? हम घूस क्यों दें? पिताजी उसको समझाते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, अगर हम उनको नहीं जाने देंगे तो अधिकारी हैं, हमें नहीं जाने देंगे, हमारे साथ बदसलूकी करेंगे। तो वह कहता है पिताजी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे हमारे यहाँ जो डीएम साहब हैं, वो तो खुलेआम कहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो, तो आप हमें तुरंत खबर करें, उस पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि जो वहाँ के डीएम हैं डॉक्टर पंकज जैन और जो वहाँ के एसपी हैं विनायक शर्मा, यह दोनों काफ़ी ईमानदार और काफ़ी सूझबूझ अधिकारी हैं। डॉक्टर पंकज जैन जब वहाँ पे अपने कार्यरत पर पहुँचे तो इन्होंने अपना मोबाइल नंबर पूरे पब्लिक में इश्यू कर दिया और कहा कि जो है अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए और एनी टाइम आप 24 घंटे सातों दिन आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो। जब से वो डीएम साहब पंकज डॉक्टर पंकज जैन उस क्षेत्र में आए थे, तब से वहाँ की जनता में राम-राज हो गया था। अब राम-राज का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि राम भगवान की तुलना अगर किसी डीएम की जा रही है, तो समझ लीजिए कि कितना अच्छा और कितना बेहतर डीएम होंगे वो। और उनका बाखूबी साथ दे रहे थे जो सिटी एसपी थे विनायक शर्मा, उनका भरपूर साथ दे रहे थे। इसलिए दोनों की अच्छी बनती भी थी और अच्छे से चल रहा था। जनता को कोई दिक्कत भी नहीं थी, अगर कहीं कोई समस्या होती थी तो उसका तुरंत निवारण हो जाता था। तो वह कहता है कि पिताजी हमारे पास एसपी साहब का नंबर है और डीएम साहब का नंबर है, हम डीएम साहब को तुरंत फ़ोन करते हैं अगर हमें इतनी दिक्कत है। पिताजी कहते हैं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो, हम इसको अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। लेकिन उनका बेटा नहीं के मानता है और कहता है कि पिताजी ये गलत है, ये सरासर गलत है। आप
जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग समझदार नागरिक हैं, इसलिए हमें इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। और कहता है कि अगले दिन ट्रक जब आप लेके चलेंगे फल को, मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है। अगले दिन चलते हैं, बाप और बेटा दोनों लोग अपने फल को गाड़ी में लोड कर लेते हैं, निकल पड़ते हैं विदिशा मंडी के लिए। रास्ते में वही चेक पोस्ट फिर आता है, उसकी गाड़ी को रुकवा लेते हैं पुलिसकर्मी और कागज-वागज चेक करते हैं। उसके बाद में फिर जो है वज़न चेक करते हैं, कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी उसे कहते हैं कि चढ़ावा देना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो जो उनका बेटा था, रामेश्वर का बेटा अनुज था, वह कहता है कि सर हमारी गाड़ी भी परफेक्ट है, हमने मानक के हिसाब से माल भी लोड किया है, सब कुछ परफेक्ट है, इसके बाद भी मैं आपको चढ़ावा क्यों दूँ? पुलिस वाले कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी में चढ़ावा देना ही पड़ता है। वह कहता है कि नहीं, यह तो सरासर गलत है, आप तो घूस को बढ़ावा दे रहे हैं, आप घूस ले रहे हैं, आप तो सैलरी दे रही है सरकार आपको। उसके बावजूद हम तो किसान हैं, गरीब आदमी हैं और इसी में अपना भरण-पोषण करना रहता है और आप तो सरकारी कर्मचारी हैं, आपको क्यों घूस लेना चाहिए? लेकिन वह नहीं मानते हैं और जब ज़्यादा लड़का बोलता है तो एक पुलिसकर्मी आके उसको एक चटकना लगा देता है। जब एक चटा लगता है और पुलिसकर्मी कहता है कि अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी, देखते हैं कौन किस रास्ते से तुम लेके जाते हो, तुम्हारे बाप भी आ जाएँगे तो मैं यह ट्रक तुम्हें नहीं ले जाने दूँगा जब तक आप नहीं चढ़ावा चढ़ाएँगे। वहाँ लड़का कहता है कि मेरे बाप की तो बात नहीं है, मेरे बाप तो सामने ही है, लेकिन तुम्हारे बाप ज़रूर अभी तुम्हारा कान खड़ा कर देंगे। मैं डीएम साहब को फ़ोन लगाने जा रहा हूँ, अभी तुम्हारी खैर नहीं है। वहाँ पुलिसकर्मी सोचता है शायद यह मज़ाक कर रहा होगा, इसकी कितना पकड़ है और फ़ोन लगा देते हैं। डीएम साहब को फ़ोन लगा देता है वहाँ लड़का अनुज। जब वह फ़ोन लगा देता है तो डीएम साहब फ़ोन उठाते हैं और शुरू से अंत तक सारी घटना को बताता है। कहता है सर, यह रोज़ का नियम बना लिए हैं और ऐसे ही हमारे पिताजी रोज़ लेके जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते थे बताने के लिए, इसलिए मैं आज उनके साथ आया हूँ और आपको यकीन ना हो तो आप इंक्वायरी कर लीजिए। आप इंक्वायरी कर लीजिए उसके बाद में ही। संयोग से जिस वक़्त अनुज बता रहा था डॉक्टर पंकज जैन जो वहाँ के डीएम थे, उनको जब सारी घटना के बारे में अवगत करवा रहा था फ़ोन पे, उसी समय वहाँ पे जो एसपी साहब थे, विनायक शर्मा, वो भी वहीं पे मौजूद थे, साथ में ही दोनों थे। डीएम साहब ने फ़ोन को स्पीकर पे डाल दिया और दोनों लोग बात को सुनने लगे। उसके बाद में जो विनायक शर्मा एसपी साहब हैं, उन्होंने नज़दीकी थाने में फ़ोन किया और उसकी जानकारी ली। अब इधर ये जो डीएम साहब थे, ये कहते हैं कि आप हमारी बात उस सिपाही से करवाइए। जब सिपाही से बात करते हैं तो सिपाही पहले तो सोचता है मज़ाक कर रहा है, लेकिन जब वह बातों को सुनता है तो कहता है कि हाँ, ये सच में ही डीएम साहब हैं और वह रोने-धोने लगता है। कहता है सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन उसकी एक भी बात नहीं मानी जाती है। इधर एसपी ने तुरंत इन्फॉर्म कर दिया था कोतवाली को, तुरंत वहाँ पे कुछ अलग से फ़ोर्स पहुँच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई होती है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जिस तरीके से उस बच्चे ने, अनुज ने हिम्मत दिखाई, इस तरीके से उसने ना सिर्फ़ अपने पिता की रक्षा की, घूस को जो बढ़ावा दे रहे थे, उनको भी समझदार किया और आने वाली जनरेशन को भी सचेत किया कि आप सतर्क हो जाइए। जो पुलिसकर्मी और भी थे, वो भी सतर्क हो गए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए उसने सूझबूझ से और समझदारी से काम लिया, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो अपराध हो उसे रोक दिया। तो आप लोग बताइए, आपको यह कहानी कैसी लगी और डीएम साहब का व्यवहार कैसा लगा आपको, जो तुरंत एक्शन लिए, एसपी साहब जो थे वो तुरंत एक्शन लिए। तो क्या हमारे जो और भी राज्य हैं और भी प्रदेश हैं, वहाँ भी ऐसा होना चाहिए? हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी ऐसा होना चाहिए? घूस के चक्कर में ना पड़ कर के और ईमानदारी से काम करना चाहिए ताकि गरीब और जो किसान मज़दूर हैं उन्हें परेशानी ना आए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है मध्यम वर्ग को ही झेलनी पड़ती है और जो ऊपर वाले हैं उनको तो क्या दिक्कत, उनके पास पैसा होता है, वो सब पैसे से अपना काम चला ही लेते हैं। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।